जी दोस्तों, अभी इस वीडियो में हम एसक्यूएल का आगाज़ करते हैं। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पीएचपी एडमिन में हम कंसोल के अंदर जो है वो एसक्यूएल की क्यूरीज सीखेंगे कि क्यूरीज किस तरीके से इस्तेमाल की जाती हैं। उसके बाद फिर हम इसके यूज़र इंटरफेस के ज़रिए भी डायरेक्टली काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें डेटाबेस में काम करने के लिए एक डेटाबेस बनाना होता है। जिस तरीके से यहाँ मेरे पास इस वक्त 3 डेटाबेस बने हुए हैं। ठीक है, ये WP972, एक VSMS और एक ये टेम्प। तो अब हम यहाँ पे एक सबसे पहले डेटाबेस बनाएंगे। तो डेटाबेस बनाने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट डेटाबेस, और यहाँ पे मैं जो डेटाबेस बनाऊंगा उसका मैं नाम दे दूंगा बुक स्टोर। ठीक है, क्रिएट डेटाबेस बुक स्टोर। तो ये देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर में हो गया है नोटिफिकेशन और चेक का साइन लगा हुआ है, योर एसक्यूएल क्यूरी हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। ठीक है जी, और यहाँ पे इसने बता दिया है कि एम्प्टी रिजल्ट उसने एक सेट कर दिया है। तो ये यहाँ पे देखें बुक स्टोर के नाम से एक हमारे पास डेटाबेस बन गया है। हम इसके नाम के अंदर जो है वो कोई स्लैश या फॉरवर्ड स्लैश, बैक स्लैश या डॉट वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सिंपल नाम होगा। किसी भी डेटाबेस का नाम 64 अल्फ़ाबेट तक जो है हम लिख सकते हैं। अब इसके अंदर हमें टेबल बनानी है। तो न्यू टेबल बनाने के लिए हम लिखेंगे क्रिएट टेबल, और क्रिएट टेबल लिखने के बाद अब यहाँ पे हम टेबल का जो नाम है वो नाम यहाँ पे हम लिखेंगे। तो यहाँ पे टेबल का नाम है ऑथर्स, मैं कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हम ब्रैकेट ओपन क्लोज और लास्ट में सेमीकोलन। अब ब्रैकेट ओपन क्लोज के अंदर यहाँ पे हम लिखेंगे जो कॉलम के नाम हम देना चाहते हैं। टेबल के अंदर जो कॉलम के नाम हम देना चाहते हैं उन कॉलम्स के नाम यहाँ पे देंगे। तो यहाँ पे मैं इसका नाम दे रहा हूँ रिक्वेजिशन आईडी, रेक अंडरस्कोर आईडी। और अब यहाँ पे इसकी टाइप वगैरह हम सेट करेंगे। तो ये क्या होगी, ये इंटीजर होगी, INT यानी इंटीजर। इसके अंदर वैल्यू आएगी 1 2 3 4, और ये ऑटो इंक्रीमेंट होगी। ये ऑटो इंक्रीमेंट होगी यानी ये जो है हमारी प्राइमरी की होगी, और ऑटोमेटिक जो है इसका नंबर जो है वो इंक्लूड इसके अंदर होते रहेंगे। ठीक है, और ये प्राइमरी की है तो यहाँ पे प्राइमरी की लिख दिया। इसके बाद कॉमा, और अब हमारे पास दूसरा कॉलम, उस दूसरे कॉलम का नाम हम यहाँ पे देंगे ऑथर लास्ट। ऑथर का लास्ट नेम होगा, और ये वार्चर होगा। ठीक है, वार्चर मतलब कि टेक्स्ट में ये होगा। यहाँ पे वार्चर कहते हैं, PHP के अंदर इसको स्ट्रिंग कहते हैं, और SQL के अंदर इसको वार्चर इसकी टाइप है। और इसके तादाद यहाँ लिख दें कि कितने करेक्टर होंगे। तो इसके 50 तक का है, इसका है करेक्टर। और उसके बाद दूसरा हम ले रहे हैं एक ऑथर फर्स्ट, और ये भी जो है वो वार्चर है, और ये भी 50 करेक्टर तक होगा। इसके बाद हम ले रहे हैं इसकी कंट्री के जो ऑथर है, ऑथर किस मुल्क का होगा। तो यहाँ पे भी वार्चर, और ये भी 50। ठीक है, और इसके बाद अब हम कंट्रोल इंटर करके इसको चलाते हैं। तो ये देखिए इसने कोई एरर दे दिया है कि ये टेबल ऑथर्स, अच्छा ये बोल रहा है कि कोई डेटाबेस जो है वो हमने सेलेक्ट नहीं करा है अभी तक। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे यूज बुक स्टोर। ठीक है, अब ये हमने यूज बुक स्टोर लिखा है तो ये डेटाबेस सेलेक्ट हो गया। उसके बाद हम इस क्यूरी को दोबारा लेंगे और इसको कंट्रोल इंटर करते हैं। तो अब देखिए ये हमारे पास क्रिएट टेबल बोले सक्सेसफुली आपने बना ली है। अब ये बुक स्टोर के अंदर ऑथर की जो है वो हमारे पास टेबल बन गई है। बुक स्टोर हमारा डेटाबेस है, ऑथर हमारे पास इसकी टेबल है। इसके ऊपर अगर हम यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे आए, इस स्ट्रक्चर में आके देखें तो जो यहाँ पे हमने ये बनाई थी रिक्वेजिशन आईडी, वो रिक्वेजिशन आईडी यहाँ पे आ गई है देखिए। और ये इंटीजर है, यहाँ पे टाइप के अंदर आ गया इंटीजर है। और यहाँ पे जो है वो ऑटो इंक्रीमेंट है, तो यहाँ पे इसका सेट यहाँ पे हुआ है कि ये ऑटो इंक्रीमेंट है एक्स्ट्रा में। ठीक है, और ये प्राइमरी की है, तो ये देखिए यहाँ पे प्राइमरी की जो है ये बन रही हुई है। ठीक है, कि ये प्राइमरी की है, बाकी सब प्राइमरी की नहीं है। ठीक है, यानी इस टेबल के अंदर हम शिनाख्त जो है वो इस की से करेंगे, ये रिक्वेजिशन आईडी जो है। और ये वार्चर 50 पर है, तो ये वार्चर 50 और इंटीजर 11 यहाँ पे सब आ रहा है। ऑथर फर्स्ट, ऑथर लास्ट, कंट्री, ये सब यहाँ पर आ रहा है। तो इसको हम सेम यहाँ से भी बना सकते हैं, क्यूरी से भी बना लेंगे, लेकिन हम इस कोर्स में क्यूरी के ऊपर काम करेंगे ताकि हमें क्यूरी जो है वो समझ में आ जाए कि क्यूरी पे किस तरह काम करना होता है।
तो ये हमने इस वीडियो के अंदर जो है वो क्यूरी के ज़रिए डेटाबेस बनाना, डेटाबेस को सिलेक्ट करना और फिर डेटाबेस को जो है वो टेबल बनाना डेटाबेस की, वो हमने सीखा है। अब जिस तरीके से हमने यहाँ पे अभी स्ट्रक्चर को करके देखा है, तो इस तरह अगर मैं यहाँ पे आपको ये बताऊँ कि किस तरीके से हम जो है वो टेबल अपनी पूरी देख सकते हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ हमें DSCE डिस्क्राइब भी मैं लिख सकता हूँ और DSC, और यहाँ पे जो मेरी टेबल है उस टेबल का मैंने यहाँ पे नाम लिखूंगा ऑथर्स। ठीक है, नो डेटाबेस सिलेक्टेड, तो पहले डेटाबेस सिलेक्ट करें, यूज बुक स्टोर। अब इसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ डिस्क्राइब ऑथर्स, इसको एंटर करा तो ये देखिए डिस्क्राइब ऑथर में तमाम इसकी डिटेल हमें यहाँ पे मिल गई। हम इस तरह से भी जा सकते थे, लेकिन अभी हम जो है वो क्यूरी के ज़रिए गए हैं, तो डिस्क्राइब ऑथर आ गया। तो ऑथर की जो इसने हमारे पास टेबल है, उस टेबल को इसने डिस्क्राइब कर दिया है, रिक्वेजिशन आईडी ये है, ऑथर, लास्ट, फर्स्ट, कंट्री, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये। अब अगली वीडियो में जो है वो हम डेटा टाइप की, इसके MySQL की डेटा टाइप्स और दूसरी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे।